रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल की 13वीं मंजिल पर सन्नाटा था। सारा धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रही थी। उसके हाथ में टॉर्च थी जो हर कुछ सेकंड में झिलमिला रही थी। दीवार पर लिखा था सेक्टर 4 फ्लोर 13। यह मंजिल आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी, लेकिन सारा जानती थी यही कुछ छुपाया गया है। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि वहां कोई खिड़की नहीं थी। वो एक कमरे के सामने रुकी। दरवाजे पर लिखा था सब्जेक्ट 1। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। उसकी त्वचा सफेद, लगभग पारदर्शी। सिर की नसों में हल्की नीली रोशनी दौड़ रही थी। मशीनों की धीमी बीप और ठंडी भाप जैसी धुंध फर्श पर फैल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो छत को ऐसे देख रहा था जैसे वहां कोई और दुनिया हो। सारा धीरे से बोली, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर उसके सूखे होंठ हिले। तुम वापस आ गई। सारा का दिल तेज धड़कने लगा। वो उसे पहचानता कैसे है? सारा ने पास की मेज पर रखी फाइल उठाई। प्रोजेक्ट रीजेनेसिस, फर्स्ट एक्टिवेशन 1920। उसकी सांस अटक गई। 1920? यह आदमी 100 साल से भी ज्यादा पुराना कैसे हो सकता है? फाइल के अंदर लिखा था चेतना को संरक्षित कर नए जैविक कंटेनर में स्थानांतरित किया गया। सारा के हाथ कांपने लगे। यह अमृता का प्रयोग था, लेकिन इंसान को जिंदा रखकर नहीं, उसकी चेतना को ट्रांसफर करके। तभी कमरे की लाइट झपकी। मॉनिटर पर कुछ सेकंड के लिए एक कोड चमका, होस्ट एक्टिव। सारा ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़े आदमी की आंखें अब सीधे उसे देख रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था। सारा कमरे से बाहर भागी। कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा लैब था। दरवाजा खुला। अंदर हजारों कांच के कंटेनर, हर कंटेनर में नीला चमकता तरल। उनके अंदर हल्की रोशनी धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन। छत से लटकती तारे, जमीन पर ठंडी धुंध। सारा समझ गई, यह सिर्फ दवा नहीं, यह डेटा है, चेतना का डेटा। नीला सीरम, मानव दिमाग को डिजिटल रूप में बदलने वाला माध्यम। अचानक दीवारें झिलमिलाने लगी। कमरा कुछ सेकंड के लिए 1920 के पुराने लैब में बदल गया। लकड़ी की मेजें, पुराने उपकरण और वही आदमी, लेकिन जवाब। वो आत्मविश्वास से मशीन के सामने खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, अगर शरीर खत्म हो जाए तो चेतना क्यों नहीं बच सकती? दृश्य वापस वर्तमान में लौट आया। सारा हाँफ रही थी। उसने अपने गले पर जलन महसूस की। आईने में देखा, उसकी त्वचा के नीचे एक हल्का नीला बारकोड चमक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्पीकर से ठंडी आवाज आई। सारा पीछे हट गई। 72? मतलब उससे पहले भी 71 लोग या 71 कंटेनर? उसे अचानक याद आया, कुछ साल पहले वो इस अस्पताल में मरीज बनकर आई थी। एक एक्सीडेंट, सिर पर चोट, वो बच गई थी। या शायद नहीं। अलार्म बज उठा। लाल लाइट्स चमकने लगी। कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज गूंजी। काले टैक्टिकल सूट पहने गार्ड्स, लाल चमकते बाइसेप, बिना चेहरों के, वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। सारा खिड़की की ओर दौड़ी। कांच तोड़ा। बर्फीली हवा अंदर आई। वो बाहर कूद गई। बाहर घना जंगल था। चांदनी में सफेद बर्फ चमक रही थी। सारा पेड़ों के बीच भाग रही थी। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बन रही थी। पीछे दूर से लाल रोशनी हिलती दिख रही थी। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा आवाज बाहर सुनाई दे रही होगी। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। गार्ड आगे निकल गए। सारा ने आसमान की ओर देखा। उसके दिमाग में फिर वही 1920 का दृश्य चमका। इस बार साफ। वो लैब में खड़ी है, पर एक मरीज के रूप में नहीं, वो वैज्ञानिक है। वही बूढ़ा आदमी उसका सहयोगी है, और मशीन में पहली बार उसकी चेतना अपलोड की जा रही है। सारा की आंखें फैल गई। वो पहली थी, और हर बार जब शरीर कमजोर हुआ उसे नए कंटेनर में ट्रांसफर किया गया, लेकिन हर बार उसकी यादें मिटा दी गईं। अचानक उसके हाथों में दरारें पड़ने लगी, जैसे सिरेमिक टूट रहा हो। नीली रोशनी अंदर से बाहर झलकने लगी। उसकी आंखें नियॉन ब्लू हो गईं। दूर अस्पताल की 13वीं मंजिल पर एक खिड़की जल उठी। वहीं बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। धीरे से बोला, अमृता की कीमत पहचान खो देना है। सारा ने पहली बार डरना बंद कर दिया। उसने आंखें बंद की और बारकोड को खुद छू कर दबा दिया। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल चमक उठा। नीली रोशनी फैल गई, फिर अंधेरा, सुबह की हल्की रोशनी। अस्पताल शांत। एक नर्स नई शिफ्ट में आती है। वो 13वीं मंजिल की ओर देखती है। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे वहां जाने का मन करता है। 13वीं मंजिल की वही खिड़की नीली चमक रही है। ब्लैक स्क्रीन। धीरे धीरे टेक्स्ट उभरता है, आर यू नेक्स्ट?